हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि पता है कि समय बहुत कम है और कम समय में ही हमको एग्जाम की तैयारी करना है। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए अवश्य है, क्योंकि केमिस्ट्री के हम 10 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को बताएंगे जो इस बार जाके एग्जाम में लड़ेगा। तो चलिए फटाफट के अंदाज में इसको शुरुआत कर देते हैं क्योंकि समय कम है जी। रवा कितने प्रकार के होते हैं? केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन। रवा कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। समय रहता तो हम इसको विस्तार से बताते एकदम, लेकिन समय कम होने की वजह से हम क्वेश्चन आंसर केवल कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर ही बताएं। तो रवा इज द 4 प्रकार। रवा 4 प्रकार के होते हैं, एकदम रट लीजिए क्वेश्चन। बस तो 10 ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन वीवीआई क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन होंगे, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंधन पाए जाते हैं? परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछेगा कि H2O जो बर्फ होता है उसमें किस प्रकार के अपबंधन। तो H2O बर्फ में आपको एकदम रट लेना है कि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। H2O में हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। जब ऐसा ही क्वेश्चन से लड़ेगा जी तो इस क्वेश्चन को एकदम हर हाल में आप तैयार करके ही जाइएगा। बताइए, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को पूछ रहा है, क्या कहते हैं आपसे, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। इस प्रतिलोम का मतलब था उल्टा, तो इसके उल्टा को क्या कहते हैं? चालकता। परीक्षा में अगर चालकता भी सब्जेक्टिव में कहीं दिख गया, इसको लिख दिए तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। एक लाइन का है मेरे भाई, इसको तो पढ़ लीजिएगा, काफी प्यारा है। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। बताइए, काफी प्यारा क्वेश्चन है जी। प्रबल वैद्युत अपघट्य लेमडा एम का मान होता है। लेमडा जिसको ऐसे लिखते हो, एम का मान पूछ रहा है। लेमडा एम का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो लेमडा एम के लिए आपको हर हाल में याद करना है कि पूछ रहा है कि मान होता है, तनुक बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है कि सभी होता है। तो इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन ऑप्शन सुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट में एकदम याद रखिएगा कि तनु पर स्थिर रहता है। जब भी प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात हो और लैम्डा एम पूछे तो आपको एकदम रट लीजिएगा कि तनु पर स्थित रहता है, तनु करने पर स्थित रहता है। ऑप्शन सी इज राइट, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट के अंदाज में बढ़ेंगे जी। बताइए, रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण आपसे पूछ रहा है होता है अनुत्क्रमणीय की उत्क्रमणीय की वांडर वाल बलों के कारण या गैसों की प्रकृति पर निर्भर। तो जब भी ऐसा रासायनिक अधिशोषण आपसे पूछे एग्जाम में तो आपको याद रखना है अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अधिशोषण इज द अनुत्क्रमणीय। एकदम क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। बताइए, 1 फैराड विद्युत कूलम कितने के बराबर होता है? 1 फैराड की बात हो रहा है, तो 1 फैराड के लिए आपको याद रखना है 96,494। 96,494 उसका एक्यूरेट मान होता है। 96,494 जो कहे कि लगभग 96,500 के बराबर होता है। 96,500 के बराबर उसको लिखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में 96,500 के आसपास या 494 के आसपास कौन है? तो 494 के बाद एकदम याद कर लीजिए 96,500 है। 96,500 इज द राइट। 96,500 एकदम रट लीजिए क्वेश्चन जी। जब भी 1 फैराड की बात हो, 1 फैराड 96,500, 96,500 बिना क्वेश्चन देखे भी 96,500 एकदम रट लीजिए, क्वेश्चन में रट लीजिए एकदम आंसर 96,500। और 96,500 न रहे तो 96,494 जो लगभग में 500 के बराबर होता है। लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क है। देखिए लोहे का अयस्क तो सब है, और मैग्नेटाइट भी है, हेमेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, आयरन पेराइट भी है। लोहे का अयस्क तो सब है, लेकिन मुख्य की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन में आप तनी मनी इधर तो करिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए मुख्य पूछ रहा है, ये तो है सब, लेकिन उसमें सब चारों में से मुख्य कौन है? तो मैग्नेटाइट। चारों में से मुख्य कौन है? तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये लोहा के अयस्क तो चारों हैं, लेकिन आप सिर्फ मुख्य पूछ रहा है मेरे भाई। तो मेरे भाई आपको मैग्नेटाइट मुख्य में मारना है, मैग्नेटाइट। नहीं तो आप सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर चारों होता है, ओ माय गॉड कौन मारे कौन क्या करें। लोहा देखिए एफ ई चारों में एफ ही है, तो चारों हो जाएगा, लेकिन इसमें से मुख्य चुन के मैग्नेटाइट। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप सही सही टिक करिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। मैग्नेटाइट ही मारिए, जिसका सूत्र Fe3O4। Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का। मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4। और जब भी हेमेटाइट आए, हेमेटाइट, तो आपको 3 या Fe3O3, Fe2O3 होगा हेमेटाइट, और मैग्नेट के लिए 4, मैग्नेटाइट के लिए 4। बताइए,
किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, अयस्क का सांद्रण लिखा हो, अयस्क का सांद्रण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि का बात हुआ हो उसमें, तो चुंबकीय कण होता है, चुंबकीय कण भी होता है, सल्फाइड अयस्क भी होता है, इनमें सभी। ऑप्शन डी इज द राइट। इन ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा मेरे भाई। जब भी आपसे पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि तो इसमें सभी, क्योंकि उसमें सभी आते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट के अंदाज में। कॉपर माटी में होता है, कॉपर माटी में होता है। तो कॉपर माटी में आपको बताना है, कॉपर तो CuS प्लस ए नहीं होता है, जी बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज द राइट। ये दोनों तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। जब भी कॉपर माटी की बात हो तो Cu2S तथा FeS, Cu2S तथा FeS, इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय कम है, समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है हमको। आवर्त सारणी के किस ग्रुप में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में वर्ग 15 के तत्वों का नाम हम आपको बता दें। वर्ग 15, तो वर्ग 15 का ट्रिक जो पहला तत्व होता है नाइट्रोजन, वर्ग 15 का पहला तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन। इसका ट्रिक बात करें तो नापी ऐसे सबके बीच, नापी ऐसे सबके, इसका ट्रिक हो देखिए, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। एकदम क्वेश्चन को रट लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा वर्ग 15 को कौन सा परिवार कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार। वर्ग 15 को नाइट्रोजन परिवार। ठीक है। अब बताइए, पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त देखिए इसमें कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस है जी बिल्कुल। कार्बन नहीं है, आर्गन भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। हमें उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं जी। बताइए अगला क्वेश्चन। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से आता है? डी ब्लॉक की बात हो रही है तो डी ब्लॉक जब भी आपको दिखे डी ब्लॉक तो आपको संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व एकदम रट लीजिएगा। डी ब्लॉक इज द संक्रमण तत्व। और जब पूछे असंक्रमण तो उसके लिए एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक इज द असंक्रमण। असंक्रमण जो होता है एफ ब्लॉक होता है, जबकि डी ब्लॉक आपका संक्रमण होता है, एस ब्लॉक आपका क्षार धातु और पी ब्लॉक को प्रारूपिक कह सकते हैं। यानी पी ब्लॉक एकदम नॉर्मल होता है, उसमें उसको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें जितने भी है धातु ही है। पी ब्लॉक में अधिकतर क्या है? धातु ही है, उसमें उप धातु की संख्या उसी में है। तो आपको एकदम नॉर्मल रहना है, एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है। एस ब्लॉक को सामान्य तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण, एफ को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण। ये सब एकदम याद करके रखिएगा। जिंक है एक, तो जिंक इज द संक्रमण तत्व। कैसे? क्योंकि जिंक डी ब्लॉक में आता है। हमें अभी बताया हमने आपको, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन तनी मनी घुमाया है कि जिंक किस कैसा तत्व है, तो आपको ब्लॉक पता होगा तो आप बता सकते हैं उसका कौन सा तत्व है। डी ब्लॉक का है, जिंक इज डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक ये संक्रमण तत्व नॉर्मल है। बाकी कहीं होगा नहीं, एनाल्थेनाइट तो होगा नहीं, सामान्य तत्व नहीं होगा, एस ब्लॉक में नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट के अंदाज में। बताइए Mn3+ एक आक्सीकारक है, तो Mn3+ एक आक्सीकारक क्या होता है? तो आपको एकदम इसका राइट आंसर होगा T2G लेवल आधा होता है जी बिल्कुल, आधा भरा होता है, इसमें आधा होता है। और पूर्णतः भरा होता है जी लेवल, क्या पूर्णतः भरा होता है जी, ये भी होता है खाली डी कक्षाओं के कारण, डी कक्षा के कारण होता है ये सभी। जब भी Mn3 आ जाए, Mn3+ तो आपको इनमें सभी मारना है, इनमें सभी। ठीक है ना। काफी प्यारा क्वेश्चन। एक और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। बताइए, यह क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। K2ZnOH4 का यूपीएससी नाम पूछ रहा है। तो जब भी आपसे यूपीएससी नाम पूछे, यूपीएससी इसका, तो बड़का कोष्ठ के बाहर जितना है उसको पहले लिखिए, बड़का कोष्ठ के बाहर जितना है उसको पहले नाम लिखना है। देखिए बड़का कोष्ठ की बात हो रहा है, तो बड़का कोष्ठ यहाँ शुरू हो रहा है, तो बड़का कोष्ठ में कलर चेंज करके हम फटाफट आपको दिखाते हैं। बड़का कोष्ठ यहाँ से ना, तो कोष्ठ के बाहर है पोटेशियम। देखिए पहले पोटेशियम किसमें? के को पोटेशियम पढ़ते हैं, पोटेशियम ए तो होगा नहीं। देखिए जिंक से शुरू हुआ है और जिंक कोई नहीं, तो इसका पहले ही आंसर पड़ा गया, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोजिंकेट, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोजिंकेट। एकदम उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। देखिए 4 को पढ़ते हैं टेट्रा, OH को हाइड्रा पढ़ते हैं ना, हाइड्रो, तो हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी पढ़ सकते हैं, और जिंकेट, जिंक में एट जोड़ते हैं, ठीक है ना, एट इसमें जोड़ के लिखा गया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी नेगेटिव इसमें होता है तो उसमें ऐड जोड़ते हैं। देखिए पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव में ऐड जोड़ते हैं। आपने सोचा कि सर जिंक Zn को जिंक पढ़ते हैं, देखिए तो आपको नामकरण जब सिखाया होगा उसमें आपको एकदम विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पर ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बाय।